तो दोस्तों आज पहुंचे हैं लोधी गार्डन और ये है लोधी गार्डन का रोड और ये रहा उसका बोर्ड। तो लोधी गार्डन आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जोरबाग का। जोरबाग से 800 मीटर की दूरी पर ये गार्डन है। आप चाहें तो चलकर आ सकते हैं या ऑटो रिक्शे से भी आ सकते हैं। और हाँ, एक और मेट्रो स्टेशन पड़ता है पटेल चौक का, लेकिन वहाँ से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर यह गार्डन है। आप ऑटो रिक्शे से यहाँ पर आ सकते हैं। हम आपको आज जिस जगह पर घुमाने वाले हैं वो पहले गांव हुआ करता था पर अब गार्डन है। जी हाँ, गोल गोल घूमकर आप जिस गोल गुंबद पर पहुंचने वाले हैं उसे लोधी गार्डन कहते हैं। और इस लोधी गार्डन में हम आपको सिकंदर लोधी का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, ग्लास हाउस और हाँ, एक अटपुला भी है। उसे अटपुला इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पुल के 8 पिलर्स हैं। ये जो अभी आपको दिल का शेप दिखाई दिया है, अगर आप गेट नंबर 1 से आते हैं तो आपको सामने ही दिखाई दे देगा। अगर आपको फोटो वगैरह क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे सामने है वो ग्लास हाउस है। इसके अंदर क्या है वो हमें नहीं मालूम क्योंकि ये खुला नहीं था। एक मिनट पहले हम ये जो दिखाई दे रहा है इनकी परिक्रमा कर लेते हैं कि आज का दिन हमारा शुभ जाए। तो चलिए, होगी परिक्रमा, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों साइड जो ये आपको मेडल्स दिख रहे हैं, ये कहाँ से मिले हैं, किस लिए मिले हैं, वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं क्योंकि इस मेडल्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो सीधा जाने के बाद जैसे ही हम लेफ्ट जाते हैं तो आपको सबसे पहले मोहम्मद शाह का मकबरा दिखाई देगा, जो सैयद वंश के तीसरे शासक थे। तो अभी हम यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं जिससे हम थके ना और आपको और भी अच्छी तरह से ये गार्डन दिखा सके। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में फ़ोटोशूट चल रहा है, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हम कैमरा मूव कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो मोहम्मद शाह के मकबरे में आपको 8 किनारे वाली संरचना दिखाई देगी, जो उस समय में बेहतरीन कला माना जाता था। तो आइए देखते हैं। मैं और भाई सोचते थे कि हम ही एक अनोखे इंसान हैं जो अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर हमसे पहले बॉलीवुड वालों की नज़र यहाँ जा चुकी थी, ये तो हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी जिसके गाने हम आज तक सुनते हैं और हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं, उसकी शूटिंग भी लोधी गार्डन में हुई है। खैर, हम वीडियो के लास्ट में वो सॉन्ग और उस मूवी का नाम डाल देंगे, आप वहाँ देख लेना। नहीं, ये हम पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं ना। तो आप सब कमेंट्स में बताइए कि हम कौन सी मूवी और कौन से सॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो अभी आपको सामने पुल दिख रहा है, तो अभी हम उसके नीचे चलते हैं। यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा है तो आप यहाँ पर फोटो वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। अब आपका जब यहाँ पर आना होगा तो आपको यहाँ पर कोपचे कोपचे में लोग दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने के बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूल और चारों तरफ हरियाली देखने को भी मिलेगा। लेकिन अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो ज़्यादा फूल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीजन्स के आसपास आते हैं या फिर मार्च के आसपास आते हैं तो आपको और भी फूल की वैरायटी देखने को मिल जाएगा। देखते हैं और आगे हमें क्या मिलता है। ये है औषधि उद्यान। तो चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है। ये लो, यहाँ भी ताला बंद है। कहीं हमने संडे के दिन आकर गलती तो नहीं कर दी? चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है। इसके बाद जैसे ही हम साइड में देखेंगे तो आपको मेक इन इंडिया का सिंबल देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप बोर्ड पर बर्ड्स देख रहे हैं,
ये सभी आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं, तो ध्यान पूर्वक चले, कहीं मिस ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए सुविधाएं भी हैं। और अगर यहाँ पर आप मॉर्निंग के टाइम आते हैं तो आपको योगा एक्सरसाइज करते हुए लोग भी मिल जाएंगे। तो अभी टाइम आ गया है फिर से शॉर्टकट लेने का, तो चलिए शॉर्टकट लेते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है शीश गुंबद। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं तो गार्डन के पास ही कई कैफ़े और रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप जाके पेट पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आप घर से ही कुछ लेकर आ जाएं, क्योंकि ये जो गार्डन आप देख रहे हैं वो 90 एकर्स में फैला हुआ है। जब आपका पेट पूजा करने का मन होगा तो आप किस कोने में होंगे ये आपको भी मालूम नहीं होगा। वैसे तो इस गार्डन में आने जाने के लिए बहुत से गेट हैं। अगर आपको फिर भी बाहर जाने का मन है तो आप सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछ के जा सकते हैं। हम तो कुछ लेकर आए नहीं हैं, तो पार्क से निकलने के बाद ही पेट पूजा करेंगे। अब ये जो सामने है ये है बड़ा गुंबद। ये बिल्कुल शीश गुंबद के सामने ही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। बड़ा गुंबद के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर बोर्ड से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि क्या नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की सैर करते करते अगर आपको 1 या 2 नंबर लग जाता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारी जगह पर शौचालय अवेलेबल है। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं गेट नंबर 4 पे। अगर आपको कार पार्किंग चाहिए या बाइक वगैरह लेके आते हैं तो आप गेट नंबर 4 और 7 पे कार या बाइक पार्किंग कर सकते हैं। और आप भी यहाँ पर फोटो क्लिक करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। अभी हम आ गए हैं इस पार्क के सबसे अमेजिंग जगह पे। तो ये है इस पार्क का सबसे बड़ा फाउंटेन। तो टाइमिंग नोट कर लें, नहीं तो ये मिस हो जाएगा आपसे। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। अगर यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं अगर कराना हो तो अभी चलेंगे। डक का हाउस भी है। ये तो लग रहा है कि ये भी बंद है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही टाइम पर आएँ कि आप सब कुछ देख सकें, नहीं तो आपको सब ऐसे ही देखना पड़ेगा जाली से बाहर से। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ तो ये सब देख चुका हूँ, लेकिन टाइमिंग का कुछ नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है।
गोल गोल घूमते घूमते हमारी हालत तो सच में बहुत ख़राब हो गई थी, पर फिर भी हमें अटपुला पर सनसेट के साथ फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मज़ा आया। हमने झील देखा, हमने वहाँ भी बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करवाए। अगर आप ताज़ी हवा लेना चाहते हो, पिकनिक मनाना चाहते हो, गर्लफ्रेंड को घुमाना चाहते हो या अच्छी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप लोधी गार्डन आ सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और फिर हाँ, चलते चलते हमने यहाँ पे कुछ लोगों की चीप हरकतें भी देखी, पर वो हमारे शॉर्ट्स में आ गया है, आप वहाँ जाकर देख लेना।